किसका फोन बज रहा है? गर्मी लग रही ज्यादा? लगा लो फिर। लगा लगा दो, इस पे लगा के फिर ऊपर से प्लग लगा लेना। हम्म, नेट स्लो चलता है शाम को। ऐसा लगता है सुबह सुबह फास्ट चलता है नेट। वो वाला पंखा नहीं है? हाथ और रखने का वो लगा लो वहाँ पे। प्लग लगाना पड़ेगा। भाई आएगी। इसमें ये इसमें ये केबल दिखाई। हाँ। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कृष्ण कथा में हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांचा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्री कृष्ण कथा में। और हम चर्चा क्या कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से तृणावत का आज उद्धार करेंगे। तो तृणावत जो है वो काफी शक्तिशाली असुर हैं। और पूतना का, जब पूतना आउट हो गई और सटकासुर भी आउट हो गया, तो फिर तृणावत कहता है कि मैं जाऊंगा और मैं आउट नहीं होऊंगा। अच्छा, मैं आउट नहीं होऊंगा, क्यों आउट नहीं होऊंगा? क्योंकि क्या नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ, मैं ही आऊंगा ना अकेला, और क्या आएगा? अभी आपने एक फोटो भेजी थी, मैं वो ढूंढ रहा था कहाँ गई। टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे तो गई, लेकिन वो मिल नहीं रही मुझे। एक सेकंड रुकना। हाँ, मिल गई, ठीक है। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा तृणावत, है ना?
तो नमक देखने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सीधा सा है ना। और कृष्ण ने देखो उसका गला पकड़ रखा है ना। हाँ। तो पहले हम पढ़ते हैं और फिर हम साथ में बताएंगे भी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। तो हमने कल यहाँ तक चर्चा करी थी कि और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते। क्यों निष्फल नहीं हो सकते आशीर्वाद? क्योंकि वह कैसे ब्राह्मण थे? प्रामाणिक ब्राह्मण थे, जिन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था, और जो नित्य ही कभी नित्य भाषण कभी असत्य भाषण नहीं दिया था। और दो तीन क्वालिटी और थी। ईश्वर ईर्ष्या भी, ईर्ष्या रहित थे, किसी से ईर्ष्या नहीं थी, और सरल हृदय के थे। ये सब था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? सब ये हो हा गया, सटकासुर मर गया। उसके बाद एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद, जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी। दुलार का मतलब क्या है? प्रेम से खिला रही थी। बोलते ना मेरा सोना, मेरा ये, ऐसे खिलाते हैं ना बच्चों को, वैसे दुलार रही थी। तो इसमें बता रहे बालक बहुत भारी लगने लगा। तो हुआ ये कि जब जब हो रहा था, तो जब यशोदा माता बच्चे को खिला रही थी, और खिलाते खिलाते वो इतना प्रेम कर रही थी, और कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे बालक रूप में, क्योंकि 1 साल के लगभग थे। और 1 साल में होता है ना कि धीरे धीरे लोट पटक के चल लेते हैं, और तोतली भाषा से बोलते हैं, है ना। मैं नहीं जाऊंगा। तोतली भाषा देखी ना, लिटिल कृष्णा में करते हैं ना, स्टार्टिंग में होता है तब। तो कृष्ण इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखने के लिए जो गाय थे, बछड़े थे, जो भी वहां थे, सब इकट्ठे होके देखने लगे, लेकिन दूर से। अब देखने लगे तो, क्योंकि भगवान तो गोपाल हैं, गौ के रक्षक हैं, तो गाय देखते देखते रोने लगी। इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब इतने सुंदर लग रहे थे, गाय भी रोने लगी। और जो बछड़े दूध पी रहे थे, तो बछड़े भी दूध पीना भूल के बछड़े भी देखने लगे, और दूध जमीन पे फैल रहा है ऐसे। इस तरीके से माहौल था। तो कृष्ण कहते हैं तोतली भाषा में कि मैया मुझे गाय चरानी है। गाय देख रहे हैं ना, तो गाय चरानी है। तो यशोदा माता कहती कि ये तो चरानी है क्या? वो तो 9 लाख गाय है हमारे पास, और एक लौते आप ही को चरानी है, वो तो क्या दिक्कत है? लेकिन अभी पहले बड़े हो जाओ थोड़ा, नारायण की कृपा से थोड़ा बड़े हो जाओ जल्दी जल्दी, फिर चराना। अभी चराओगे तो क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों नहीं? तो कह रहे क्योंकि गाय के सींग होते हैं ना बड़े बड़े, वो सींग मार देंगे आपको। बछड़ों के सींग नहीं होते हैं, गायों के सींग होते हैं, तो सींग मार देंगे। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ये बात। अब छोटे बच्चे तो हैं जिद्दी। फिर देखते हैं कि वहां पे मोर पक्षी उड़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को कौन नहीं देखना चाहेगा, स्वयं भगवान है वो। पक्षी वगैरह सब देखना चाहते हैं। अब पक्षी भी आगे देख रहे हैं। अब पक्षी देख रहे हैं, तो कृष्ण कहते हैं अपनी माता से कि माँ, मुझे ना उड़ना है। पक्षी उड़ रहे हैं ना, वैसे उड़ना है मुझे। तो शर्मा तो कहती है उड़ना है? अरे तुम थोड़ी उड़ सकते हो, उनके तो पंख हैं इसलिए उड़ सकते हैं। तो तुम उड़ा दो ना, तुम उड़ा दो ना ऐसे करके। नहीं है पंख तो क्या है, तुम उड़ा दो ऐसे करके। उड़ा दो। और कृष्ण है बहुत जिद्दी थे। उड़ा दो ना। कैसे उड़ा दो? ऐसे उड़ा दो। बता रहे इशारे कर करके। तो शोदा माता कह रही ये तो मानेगा ना, जिद्दी है, ठीक है। तो खिलाते हैं ना ऐसे करके, फेंकते हैं, फिर गुप लेते हैं, फेंकते हैं गुप लेते हैं। अब ऐसे करके उन्हें बड़ा आनंद आ रहा, और बार बार माँ कर रही, और ऐसे डर रहे और फिर नीचे आ रहे, डर रहे और फिर नीचे आ रहे। तो यशोदा माता कहती है डर लग रहा है नहीं, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर कितना ऊपर? अब तो पहुंच गए ना, चिड़िया देखो, चिड़िया भी दिख रही, चिड़िया भी चल रही, नहीं और ऊपर। तो अब परम भगवान है, तो उनकी इच्छा हुई क्यों ना अब आकाश में उड़ा जाए, और ऊपर। अब कैसे उड़ा जाए? तो फिर बलि का बकरा तो बनाना था किसी को, तो कौन बना? ये जो असुर दिख रहा है सामने, ये बना। ये अपने आप को सोच रहा था कि मैं कर रहा हूं, मैं मार दूंगा ऐसे। लेकिन इसे नहीं पता कि भगवान तो इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को स्काई राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आसमान में उड़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्काई राइड। हाँ। अब ये करनी है,
तो फिर उधर कंस बड़ा टेंशन में बैठे थे। क्यों टेंशन में बैठे थे? अरे, 6 दिन में ही पूतना को आउट कर दिया, 3 महीने में सटकासुर को आउट कर दिया, और उसके बाद 1 साल में क्या करें, कैसे खत्म किया जाए? अब ये तो छोटे में इतना ताकतवर है कि सबको मारता जा रहा है, तो फिर बड़े होके तो क्या नहीं करेगा। अब टेंशन में कंस बैठा था, तो वैसे ही ये तृणावत वहां पे आ टपका और कहता, अरे मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मेरे मित्र हो, और मैं करके दिखाऊंगा जो कि बकी ने और सटकासुर ने नहीं कर पाया। हालांकि वो मुझसे ताकतवर थे। पूतना दीदी भी बहुत ताकतवर थी, दीदी थी उसकी। पूतना दीदी भी बहुत ताकतवर थी। हालांकि रूप बदल के गई थी, लेकिन आउट हो गई, फेल हो गई। सटकासुर भी काफी दमदार था, लेकिन वो भी आउट हो गया। मैं थोड़ा कम हूं, लेकिन मेरे पास बुद्धि है। बुद्धि से मैं करके दिखाऊंगा काम। क्या बुद्धि है भाई? मेरे पास बुद्धि है। तो क्या बुद्धि है? तो अपनी बुद्धि लगा रहा है कि पूतना दृश्य रूप में गई, सटकासुर अदृश्य रूप में गया, मैं बीच में जाऊंगा, न दृश्य न अदृश्य, और मैं काम करके दिखाऊंगा। और ढांढस बना दिया किसको? कंस को। कंस कह रहा, हाँ ये काम कर जाएगा। कह रहा, बस उड़ाना है, उड़ा के तुरंत पलक झपकती है आपके पास। 8 किलोमीटर के लिए हवाई जहाज में कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंड। हवाई जहाज तुरंत पहुंच जाएगा वहां पे। तो बस आ जाएंगे। अब ये गया अपनी पूरी शक्ति लेके, पहुंचा। अब उधर क्या हुआ कि वो तो परम भगवान है, सब पता है कि वो आ रहा है। अब इसका ही राइड करना है उसके साथ, तो कैसे करें? तो अब वो दूर से देखता है कि ये रहा कृष्ण वो बालक, और उसकी माँ उसे खिला रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कह रहा है यानी 2 लोगों को उड़ाना पड़ेगा। अब माँ भी है अब संग में, तो उनको भी उड़ाना पड़ेगा। चलो उड़ा लेंगे, कोई नहीं, सोच रहा, ऊपर से ही प्लानिंग बना रहा था, उड़ा लूंगा ये वो होगा। तो फिर कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। वो तो ब्रह्मांड का वजन है पूरा, उनपे वजन बढ़ा लिया। अब जैसे ही वजन बढ़ा लिया, अब यशोदा माता थकने लगी। अब थकने लगी तो अब तो वो गोद में भी नहीं ले पा रही। वो कह रही, हाय ये क्या हो गया, मैं अपने बच्चे को ही नहीं उठा पा रही हूँ। अगर किसी से बोलूंगी तो हंसेंगे सब, तो अपने बच्चे को ही नहीं उठा पा रहे हो, है ना? खुद का बच्चा आप उसी को नहीं कैरी कर पा रहे हो, तो सब हंसेंगे, वो तो मजाक उड़ेगा। अब वो इतनी भारी हो गया, तो वहीं छोड़ दिया कृष्ण को, और बिठा गई वहां पे, और चली गई अपने अंदर काम करने। और ये वो देख रहा था तृणावत। अब खुश हो गया, अरे अंदर चली गई। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि फिर वो बाहर आए, अंदर ले जाए कृष्ण को, उड़ा लेते हैं यहाँ से। और फिर अपनी पूरे शक्ति से पूरे वेश से गया, और इतना तेज, मतलब आंधी हवा तूफान इतना तेज कि कंकड़ भी उड़ने लगे, और पेड़ तो चर मर हो रहे, और छोटे मोटे घर भी गिर रहे, इतनी तेज रफ्तार में पूरी शक्ति लगा के। जैसे कि सबको, क्योंकि उड़ाना था ना, तो उड़ाने के लिए तो काफी चाहिए। लेकिन अभी वो पूरे गांव को ऐसा कर रहा था, फिर सोचता है कि मैं अपनी शक्ति क्यों खत्म करूं। टारगेट तो एक ही है ना, नंद महाराज का घर। तो वहीं पूरी शक्ति लगा दी उसने, बाकी घर भर सब शांत से हो गए। और लेकिन पूरा डार्कनेस, पूरा अंधेरा हो गया, पूरा गोकुल में अंधेरा हो गया। और उसके बाद पहुंच गया। अब पहुंच गया तो हंसता हंसता हा करता करता, और इधर सब ग्वाल बाल सब भाग रहे, चिल्ला रहे, बचाओ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब यशोदा माता ने आवाज सुनी, क्या आवाज है, देखा बाहर, तो ये माहौल। अब वो टेंशन में आ गई कि मैंने तो अभी अभी लला को बाहर बिठाया है, अब कैसे ढूंढो इतनी, मतलब धूल उड़ रही थी कि सामने देख नहीं सकते धूल में कि कौन क्या है। आंखें बंद करके ऐसे कर रहे थे अंधे की तरह। आंख खोले तो धूल चली जाएगी ना आंख में, इसलिए। तो ये सब चल रहा है। बाकी इसमें क्या बता रहे हैं? तो उसके बाद जब भारी लगने लगे, तो वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी, अतः उन्होंने इच्छा ना होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक भृत्य, जिसका नाम तृणावत था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया, और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गईं, और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार में पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। तो जब वो उड़ा ले गया, अब कृष्ण तो ही चाहते उड़ा के, अब काफी ऊपर और ऊपर देखा, तो पक्षियों से भी ऊपर, अरे बहुत ऊपर, जहाँ रॉकेट उड़ती है वहां पहुंच गए। तो कृष्ण बड़ा खुश हो रहे। अब कृष्ण के मन में तो ये थी ना कि अब थोड़ा बहुत उड़ेंगे, जब मन भर जाएगा तो नीचे जाएंगे। लेकिन उत्तरावत क्या चाहता था? वो चाहता था कि मथुरा ले जाएंगे। अब वो ले जाना चाहता था, ये जाना नहीं चाह रहे थे।
वो ले जाना चाह रहे थे, ये जाने नहीं जा रहे थे। इस तरीके से खींचम खींचा चल रही थी दोनों में। और उसके बाद जब नीचे क्या देखते हैं, रोहिणी माता आ गई और यशोदा माता की ढूंढ रही है भावे रो के। नीलमणि, नीलमणि नाम जब रखा था शुरू में बचपन में, कहाँ हो कहाँ हो, अब कहाँ सुनाई दे रहा था। अब यशोदा सोच रही हो सकता है कि लाला ना आंधी के डर से ना कहीं छुप गया होगा, घर में चला गया होगा। लेकिन कहीं नहीं गया होगा तो, कि तो कहीं छुप गया होगा, किसी दीवार दीवार के पीछे छुप गया होगा। घर नहीं, घर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊंची दीवार है, आ नहीं सकता, कहाँ गया होगा। फिर करे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हवा बवंडर उड़ा ले गई हो। बस ऐसा सोचती है, फिर बेहोश हो जाती है। क्या होगा, सब बेहोश। तो कृष्ण देखते हैं, अरे माँ तो बेहोश हो गई, यानी अब जरूरत है, मुझे जाना है नीचे। अब वो कह रहे ठीक है हो गया तृणावत से, अब नीचे चलो। तृणावत कहता है हाँ हाँ हाँ, नीचे नहीं, अब मैं ले जाऊंगा कंस के पास। और मनी मन में सोच रहा कि जो पूतना दीदी नहीं कर पाई, सटकासुर भाई नहीं कर पाए, वो मैंने कर दिखाया, और खुश हो रहा बड़ा, मैंने कर दिखाया। और ऐसा करते करते, मैंने कर दिखाया करते करते, अब बस उसे वृंदावन में था भी, और मथुरा की तरफ बस लैंड करना था। मतलब मथुरा की तरफ अब उसने अपना घुमा लिया था सर, कि अब बस चलना है। अब ले कृष्ण नहीं जाना चाह रहे थे, वो ले जाना चाह रहा था। अब दोनों में ऐसे चल रहा है, कृष्ण कह रहे नहीं मुझे नहीं जाना है। कह रहे कैसे नहीं जाना है। तो फिर कृष्ण ने, जो कि पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड का भार, हल्का सा अपना भार बढ़ाया, क्योंकि ज्यादा बढ़ा देते तो उसका वहीं खेल खत्म हो जाता। थोड़ा भार बढ़ाया। अब थोड़ा भार बढ़ाया तो अब वो चल नहीं पा रहा, वजन बढ़ गया। और फिर और भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया धीरे धीरे, ले जाना तो छोड़ो, अब वो अपनी जान बचाने के चक्कर में लगा, क्या अब मैं अपने आप को कैसे छुड़ाऊं इसको। अब कृष्ण जैसे जैसे भार बढ़ाते जा रहे, अपने हाथों को और कस के पकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी प्रैक्टिस करी थी। जब यशोदा माता जब मतलब ऊपर नीचे कर रही थी, जब स्काई राइड करा रही थी, तो उन्हें पकड़ने की आदत हो गई थी एकदम। नीचे ना पकड़ लेते थे करते करते, तो चिपकने की आदत प्रैक्टिस हो गई थी, तो वैसे ही चिपक गए वहां पे, अब वो नहीं छूट रहे। अब तृणावत सोच रहा है यहाँ तो कहीं प्लास भी नहीं है कि प्लास से ऐसे छुटा दूं, ऐसे कुछ कर दूं, क्या करूं, और प्राण निकले जा रहे हैं, क्या करूं। तो इस तरीके से फिर, जब तक कि उसके ऊपर ही प्राण निकल गए थे। अब प्राण जब निकल जाए तो बॉडी की तरह तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। अब कृष्ण कह रहे हैं कैसे गिराऊं नीचे। तो कहते हैं ना कि एक तरीके से कोई अ, किसी चीज को जब उतारता है बढ़िया से, मतलब वो नीचे चली आ रही है, ऊपर से लेके चला आ रहा हूँ, इस तरीके से ऊपर छिपके यहाँ पे छाती पे, और धड़ाम से नीचे गिरे। और जब नीचे गिरे तो इतनी तेज आवाज हुई जैसे वज्रपात हुआ हो। सब लोग डर गए, क्या हुआ क्या हुआ, और भागे बाहर, कौन है कौन है। यशोदा रोहिणी माता तो बेहोश थी, उन्हें पता ही नहीं था कुछ। और देखते हैं कि देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि कोई असुर गिरा है, और उसके ऊपर कृष्ण छाती पे चिपके हैं, और सब भागे। बाकी गोपी भागी कृष्ण को लेने के लिए। कृष्ण को इतना प्रेम करते थे ग्वालपाल और गोपियां, कि वो कुछ भी नहीं देखा कि ये मुर्दा पड़ा है, कि चट्टान पे पड़ा है, उसकी बॉडी पे चढ़ रही हूँ, रक्त बह रहा है, खून निकल रहा है, पसलियां सब उसकी अलग अलग हो गई, हड्डी बड्डी पड़ी है। कुछ नहीं देख रही, सीधे गए कृष्ण को उठा के ले आई। और कृष्ण सकुशल थे, बिल्कुल ठीक। और तुरंत ये खबर किसको देती है, यशोदा को, यशोदा माई कृष्ण बिल्कुल ठीक है। वो राक्षस देखो क्या है, वो राक्षस उड़ा ले गया था। और जैसे ही सुनती है, कहती कृष्ण को उठा लिया, कैसे। अब मैं क्या बताऊं, मैं बताना नहीं चाह रही थी, मैं तो अपने बालक को ही नहीं उठा पा रही थी, इसलिए तो रख के गई थी, नहीं मैं क्यों रखती नीचे। आपने कैसे उठा लिया, अब आप ही उठा के रखो, मुझसे नहीं उठेगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये हुआ। अब बाकी हम पढ़ते हैं इसमें, और कहाँ पे थे, हाँ। कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर भारी अधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें तो पढ़ लिया, ठीक है। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आ गईं और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठी। तृणावत दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावत को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। हाँ, वो ये सोच रहा था तृणावत कि मैंने तो कृष्ण को ही उठाया है, ये पर्वत कहाँ से, पर्वत जैसा वजन कैसे हो गया, क्या मैंने पर्वत को नहीं उठा लिया। फिर चेक करता है, नहीं कृष्ण ही है। तो ये वजन कैसे आ गया इतना, क्योंकि पर्वत की तरह वजन हो गया, उठाया कृष्ण को था, तो पर्वत की तरह वजन कैसे आया, वो समझ नहीं पा रहा है कृष्ण की दिव्य शक्तियों को।
मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चुंगल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल गए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग छत विछत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुईं। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने आप अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका। तो सब अपनी अपनी सोच लगा रहे थे कि हमने भी कुछ पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो हमें ऐसे महान यज्ञ किए होंगे कि भगवान की पूजा की होगी, कुछ संपत्ति दान में दी होगी, ताकि ये बालक संकट से बच सका। वहां पर समवेत गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी। हमने अवश्य भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका। तो कृष्ण को वहां सब अपना बालक ही समझते थे, ऐसे कलयुग की तरह यहाँ पे नहीं, अपना बालक अपना, दूसरे का बालक। हम्म, हाँ, अन्यथा वह मर चुका होता। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी, तो दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली। और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला, तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है ये। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गईं। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं। ऐसा नहीं भगवान को विराट रूप के लिए बड़ा होना पड़ेगा फिर दिखाएंगे, वो उसी अवस्था में कुछ भी कर सकते हैं, एज इट इज। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ शक्तिशाली बनना पड़ेगा। चाहे वे अपनी माँ की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम क्रम द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दिशा में रहें, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति के बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावत का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, विराट रूप का दर्शन, ये हम पढ़ेंगे कल। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।